नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिविनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान हो गया उनको, और उनका समोशरण में धर्मोपदेश हुआ। फिर समोशरण का विहार हो रहा है। उस विहार की झांकी हमें स्वाध्याय में दिखाई। उसमें आगे देखो अब क्या होता है कि जमीन सब साफ हो रही है। जहाँ समोशरण होता है वहाँ पर जमीन एकदम क्लीन जमीन होती है। मार्बल से भी बहुत उत्कृष्ट चमकदार पत्थर होता है जैसी जमीन होती है, जहाँ पर कीड़े मकोड़े आदि कोई नहीं होते। बहुत साफ सुथरी जगह समोशरण में बनती है, और जहाँ विहार होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं? स्वर्ण की रज का मंडल और रत्नों का छूरण, उसका पृथ्वी तल कैसा शोभता भया। देखो जैसे ज्योतिषी मंडल के देवों के मंडल आकाश शोए है। देव नाना प्रकार के पत्रों को कुमकुम के रस कर युक्त करे है, सो मानो अपना चित्रकार पनाही पृथ्वी विषय प्रसिद्ध करे है। क्या कह रहे हैं? कुमकुम का रस उससे युक्त, पत्तों को कुमकुम के रस से रंगीन करते हैं। पत्ते ऐसे दिखते हैं कि वो चित्रकारी की है। और कदली, नारियल, ईख, अमरख, नारंगी आदि सभी फल, और सभी फल 6 ऋतुओं के जगह जगह फल रप रहे हैं। देखो सब ऋतु के फल सब दिखते हैं वृक्षों पर, सब ऋतु के फल उगाते हैं, फूल रहे हैं। मार्ग के समीप दोनों ओर बाग लग रहे हैं, और खेतों में सब धान फल रहे हैं। ये मार्ग विषय जगह जगह सुंदर मंदिर है, उनमें देव देवी नर नारी गीत नृत्य करे हैं। प्रभु के विहार का मार्ग ऐसा मनोज्ञ भया है। देखो एक छोटे से देश के राजा भी, उनका काफिला जाता है तो मार्ग एकदम साफ सुथरा बना दिया जाता है। तो तीर्थंकर परमात्मा 3 लोक के नाथ, उनका विहार किस प्रकार का होगा विचार करने की बात है। मानो ये कर्म भूमि मन वांछित सामग्री कर भोग भूमि को जीते है। और सब सामग्री पृथ्वी विषय पेंड पेंड विषय परिपूर्ण है। मार्ग के अंत दोनों ओर 2-2 कोस के विस्तार शिव है। वह मार्ग तोरणों कर शोभित है। शिव समझ में नहीं आया क्या है। मानो वे शोभा के कारण कल्पवासी देवों ने कल्पे हैं, और जगह जगह मार्ग मनवांछित दान की देनहारी दानशाला है। तथा मनवांछित दान बटे है। मानो वे दानशाला साक्षात दान शक्ति ही है। और तोरणों के भीतर उतंग कदली की ध्वजा कर मंडित महासघन है छाया, जिसकी सूर्य की कांति को रोके ऐसे वन देवों ने वन के पुष्पों का पुष्पमंडल रचा है। पुष्पों की मंजरी तिनके पूंज कर महासुगंध महासुंदर मानो पुण्य के समूह का आकार ही है। वह पुष्पमंडल रत्नों के बेल और चित्राम रूप भीति तिनकर मनोहर भाषे है। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा को जीते ऐसी कांति के मंडल कर मंडित है। घंटा के मनोहर शब्द और ध्वजाओं की क्षुद्र घंटिकाओं के मनोज्ञ शब्द तिनकर सब दिशाओं को शब्द रूप करे है। वह पुष्प मंडप समीचीन सुगंध कर खेची है। भंवरों की पंक्ति जिसने सो महासुगंध महा उज्ज्वल मानो पुष्प का यश ही मूर्तिवंत दिखे। ऊंचे हैं थंब जिसके स्थूल है, मोतियों की झालरी जिसके, और 4 द्वारों कर सोए है। उस मंडप के मध्य दया की मूर्ति, रागादिक बैरियों के दमन हारे स्वयं के स्वामी स्वयंभू सब लोग के हित
अर्थी गमन करे। स्वयंभू है। भगवान को किसी ने पूजनीक बनाया नहीं है। लोगों के पूजने से भगवान पूजनीक में नहीं बनते हैं, वो स्वयं से ही पूजनीक है। तीन लोक के नाथ है, सारे जगत के ज्ञाता दृष्टा भगवान, और दिव्य ध्वनि से सब जीवों के कल्याण का मार्ग बताने वाले, जिससे सारे जीव सुखी हो ऐसा उपदेश देने वाले, किसी जीव को दुख पहुँचे ऐसा भगवान का उपदेश नहीं होता है, और ऐसा भगवान का मार्ग नहीं है। अरे प्रभु के पीछे भामंडल सोए है, और तीव्र छत्र अति निर्मल ऊपरा ऊपर सोए है। मानो प्रभु के त्रिलोक्य नाथ मना प्रगट प्रकाश है, और हजार छम्वर जिनेश्वर पर स्वयं ढुरे है। जिसे गिरेंद्र पर हंसनी की पंक्ति पढ़े, और हजारों मुनि प्रभु के साथ विहार करे। अब सब देव और देवों की सेना विस्तर रही है, और इंद्र द्वारपाल हुआ देवों सहित आगे आगे जाए है। सची सहित इंद्र सर्वज्ञ देव को सेवे है, और भगवान की केवल लक्ष्मी प्रगट भाषे है। और मंगलों का मंगल भगवान, उसके साथ मंगल द्रव्य लिए देव जाए है। और शंख और पद्म नामा दो निधि जिनकर मनवांछित दान देते जाए। स्वर्ण और रत्नों की वर्षा होए है, और नाग कुमार देव देदीप्यमान है। मणि जिनके फल विषय ते दीप समान उद्योत करते जाए हैं। मानो वे ज्ञान रूप दीप की दीप्ति ही है। और अग्नि कुमार जाति के देव धूप के घट लिए जाए हैं। तिनकी सुगंध ऊर्ध्व को जाए है, मानो भगवान के अंग ही सुगंध फैल रही है। और भगवान के भक्त चांद सूर्य प्रभा के मंडल को धरे दर्पण जाति के मंगल द्रव्य लिए जाए हैं। और आताप के निरोध करणहारे उज्ज्वल रत्नमयी छत्र देव प्रभु के सिर पर फिरावे है। और देवों के हाथ में ध्वजा फहरे रहे हैं। वे सो मानो मिथ्यावादियों का तिरस्कार कर वे जीतने का नृत्य ही करे हैं। मानो वे ध्वजा, देखो ध्वजा जिनेश्वर की दया की मूर्ति सोए है। और विभवी नामा देवी, फिर विजया वैजयंती इत्यादि आगे आगे जाए हैं। मानो तीन जगत के नेत्र रूप कुमुद, तिनको प्रफुल्लित करनहारी भगवान की कांति रूप चंद्रिका देवियों का रूप धारे सोए है। और स्वर्ग लोक के निवासी कल्पवासी देव, और मध्य लोक के ज्योतिषी भवनवासी व्यंतर देव, और पाताल के भवनवासी और व्यंतर देव, ये सब ही चार प्रकार के देव देवी अनुराग के भरे आनंद नाटक करे है, जिस विषय सब रस प्रगट शोभे है। क्या शोभा भगवान के समोसरण विहार की। भगवान धर्मोपदेश देने के लिए जगत का उद्धार हो, उनके भाव नहीं है कहीं जाने के, पर इस प्रकार का विहार जगत मंगल के लिए होता है। तिनके नाद कर दसों दिशा शब्दायमान हो रही है। और धर्म चक्र जीता है सूर्य जिसने, हजार है धारा जिसकी कांति के समूह कर आकाश विषय उद्योत होए, उसे देव लिए जाए है। और देव ये घोषणा करते जाए है, ये तीन लोक का एक प्रभु पृथ्वी विषय विहार करे है। सो जाओ इनको नमस्कार करो, ये घोषणा हो रही है। और बड़े बड़े देव ध्यावते सते सब दिशा में जय जयकार शब्द करे है। मानो वे देव प्रभु के प्रभाव के अंश ही है। ये परम अद्भुत भगवंत देव का विहार, तिसे पाए पृथ्वी विषय अद्भुत शोभा होती भई। जीवों के अद्भुत मंगल होते भय। जिस देश विषय प्रभु विहार करे, उस देश विषय जीवों के मन की चिंता न होए, और रोग की बाधा न होए। जहाँ भी विहार करे वहाँ बीमारी चली जाए, मन में चिंता नहीं हो वहाँ के जीवों को, और अतिवृष्टि नहीं हो वहाँ पर, अनावृष्टि नहीं हो, आदि सब प्रकार इति भीति न हो। और आंधों के आँख होए, अंधे देखने लग जाए और रूप के निरखे, और बधिरों के कर्ण होए, सुनना, जिसको कान खराब हो रहे हैं वो सुनने लग जाए, सब बात अच्छे सुने। और गूंगा पुरुष प्रगट वार्तालाप वचनालाप करे, और पंगुलों के पग होवे सो पर्वत को उलंघे। और जहाँ प्रभु विहार करे ता अति उष्ण और शीत न होए।
रात दिन का भेद न होए। बहुत ज्यादा ठंडी गर्मी नहीं, रात दिन का भेद नहीं, और जैते अशुभ कर्म ते सब विलाय जाए शुभ की वृद्धि होए। और वसुधा रूप वधु सर्व धान्य कर निष्पन्न भई, सो धान्य के अंकुरे रूप रोमांच सोई है कंचु जिसके, सो कमल रूप हस्तकर प्रभु के चरण ग्रह है। और जिन सूर्य के चरण रूप किरणों के संयोग कर प्रफुल्लित भई है भूतल के कमलों की पंक्ति, सो आकाश विषय सरवर की शोभा को विस्तार है। ये पुण्य कई उत्कृष्टता है। तीर्थंकर प्रभु के उत्कृष्ट पुण्य का उदय है और तीन लोक के नाथ है। इसलिए तीन लोक के नाथ भी इसीलिए बने, तीर्थंकर प्रकृति के उदय से। और चहों ऋतु एक लार जगपति को सेवे है। मानो प्रभु की सम्यक दृष्टि के प्रभाव से यह उपसम रूप होए गई है। भगवान के विहार कर भूमि रत्नों की उपजावनहारी है, इसलिए रत्न जननी नाम पाया है। प्रभु के प्रसाद कर शीत काल उष्ण काल भी अपनी विषमता को तजकर समरूप बरते हैं, और किसी प्राणी को कोई प्राणी न हते हैं। त्रस और थावर सभी जीव सुख से समय पूर्ण करे हैं। ये पृथ्वी विषय प्रभु की प्रभुता बरते हैं, और सर्प नकुलादि तथा सिंह मृगादि सभी जाति विरोधी जीव निर्वैर होए रहे हैं। भगवंत के प्रभाव कर जीवों की दुर्बुद्धि दूर भई है, और शीतल मंद सुगंध प्रबंध प्रचंडता रहित भई प्रभु को सेवे है। मानो सेवकों को सेवा की विधि सिखावे है। सेवक का यही धर्म है, जो स्वामी के अनुकूल होए, प्रतिकूल न होए, सो पीछे पीछे साथ लगी आवे है। दिक कुमारी निर्मल आभरण कर मंडित कल्प वृक्षों के पुष्पों कर जिन पति को पूजे है, वे दिक कुमारी प्रभा रूप है, तिमिर की हरणहारी है। और आकाश निर्मल हो गया है, जिस विषय तारा प्रगट दिखे है, सो कैसे सोए मानो शरद ऋतु विशेष सरोवर में कुमुद ही फल रहे हैं। अहो त्रिलोक के नाथ का अद्भुत महात्म्य है, जो मंद बुद्धि तिर्यंच भी दूर से नमस्कार करे है। यह कहे मैं पहले जाऊं, वह कहे मैं पहले जाऊं। इस भांति दर्शन की अभिलाषा के भरे सुर नर चले आवे हैं। जिस दिशा विषय त्रिलोक्य का ईश्वर पांव धरे, तहाँ तहाँ सुरेश्वर आगे दौड़े जाए हैं। और दिशा दिशा के राजा पूजा के उपकरण लिए पूजन को आवे हैं। सभी दिशा के नरेश्वर जगदीश्वर के साथ है, और कई एक चले आवे हैं। भगवान शरीर का सर्वेश्वर नहीं और नहीं, सुरेश्वर नरेश्वर असुरेश्वर खगेश्वर सभी जिनेश्वर के दास है। भगवान के विहार समय देवों की सेना तो आकाश विषय चली जाए, और मनुष्यों की सेना भूमि विषय सब और चली जाए। जहाँ भगवान विहार करे वहाँ पृथ्वी पवित्र होए। अथांतर प्रभु के शरीर की ज्योति का प्रतिमंडल रूप हो रहा है, उसे भामंडल कहिए। उसके निरूपण करे है, वह ज्योति का मंडल है। उसके एक ऊंचा दंडक है, आकार सो प्रभा का दंड भासे है, जिसके ऊपर महाअपूर्व कांति को धरे अपनी कांति कर सूर्य आदि सब तेजस्वियों का तेज मंद करता भामंडल सोए है। वह भामंडल अधिक से अधिक तेज को धरे है। यह महास्थूल है तेज, जिसका स्वरूपी है अरूपी नहीं। भगवान का आत्म संबंधी अरूप तेज सो अनंत अपार है, और यह शरीर के तेज का मंडल है, सो ही कथन में न आवे। भामंडल का तेज किसी का निवारा न जाए, अप्रतिघात है, और दूर किया समस्त तिमिर जाने। और ज्योति के मंडल के मध्य एक पुरुषाकार तेजोमय रश्मि सहस्त्र रश्मि प्रभु के सब और सोए है। अद्भुत है उदय जिसका, उस भामंडल का विस्तार सो एक कोस है। और ऊंचाई तीर्थंकर शरीर की ऊंचाई के अनुसार है। ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष का था, और नैमिश्वर का शरीर 10 धनुष ऊंचा है। सो शरीर के अनुसार भामंडल की ऊंचाई है। वह भामंडल महामनोहर दिखे, जिसके देखने कर नेत्रों का सुख होए। वह भगवान के शरीर का भामंडल पुरुषाकार है। ये जगत पूज्य है।
जो हीन पुण्य पापी जीव है तिनको दर्शन नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं। जिनका पुण्यहीन है, पापी जीव है, वो भगवान के दर्शन को नहीं आते हैं, भगवान के समूह शरण में नहीं आते हैं। जिन मंदिर से दूर रह जाते हैं, जिन मंदिर देखना भी जिन्हें अच्छा नहीं लगे। हाँ, दृष्टांत दे रहे, जैसे घुघु सूर्य को न विलोके। घुघु मीन्स उल्लू। उल्लू सूर्य को देख नहीं सकता क्योंकि सूर्य की रोशनी में वो अंधा हो जाता है, रात में ही निकलता है। वे प्रभु के समस्त लोक को धर्म का प्रकाश करते, लोगों को कल्याण के अर्थ, जगत के ईश्वर विहार करते भय। सब देवों की कांति को उल्लंघे ऐसी कांति जिनकी सुकेक वर्ष विहार कर आर्यखंड के जीव प्रतिबोधे, अनेक मंद बुद्धि प्रवीण भय। हिंसक जीव हिंसा से रहित भय। क्या कह रहे, जिनेंद्र भगवान का उपदेश, सत्य उपदेश, जैसा वस्तु स्वभाव वैसा कहने वाला। जिनेंद्र भगवान के उपदेश में सब जीवों के कल्याण की बात। तो ऐसी बात सुनकर के बहुत सारे जीव अपने कल्याण मार्ग में लगे, और हिंसक जीव हो वो हिंसा करना छोड़ देते हैं। वीतराग देव के विहार समय जीवों को आर्त, चिंता आदि खेद न होते भय। प्रभु ने जगत कल्याण निमित्त महाविभूति से विहार किया। अनेक देश संबोधे। कौन से संबोधे? जैसे सौरठ सौराष्ट्र, मत्स्य, लटाऊ, लाटू, सूरसेन, पटछर, कुरुजांगल, पांचाल, कुशेग्र, मगध, अंजन, अंगभंग आदि अनेक देशों में विहार कर लोगों को जिन धर्मी किए। राजा प्रजा सब संबोधे। केक राजा मुनि भय। बहुत राजा लोग, अरे राजपाट में सुख नहीं है, राजा भी दुखी है। राजे महाराजे, गुरुदेव श्री तो कहते थे, राजे महाराजे अफसर बनिए सब दुखी दुखी, आत्मदर्शन बिना। जिनको सम्यक दर्शन नहीं है वे जीव सब दुखी है। तुम जब तीर्थंकर का समोशरण का विहार आया तो राजा अपना वैभव तुच्छ दिखता है राजा को मुनिपणे के आगे। स्वरूप एकाग्रता विशेष मुनि दशा में होती है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए घड़ों अमृत पीते हैं। के एक श्रावक भय, मुनि न बन सके तो श्रावक के व्रत अंगीकार किए, उपसर्ग सहने की शक्ति नहीं। के एक रानी आर्य का भय, के एक ब्राह्मण और वणिक मुनि भय, के एक श्रावक भय, और इन उच्च कुल की स्त्री के एक आर्य का भय, के एक श्राविका भय, और के एक शूद्र लोक भी श्रावक भय, और उनकी स्त्री श्राविका भय। श्रावक श्राविका के व्रत सभी कुलों के हुए हैं। ये 12 व्रत धारण करना ये सब कुल में होता है। मुनिपणा अंगीकार करने में उच्च कुल के लोग ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि इतनी शक्ति उन्हों में ही होती है। अंदर में पूर्व भाव में विराजना करके जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, ये कुल ऐसा मिला कि जिसमें आत्मिक शक्ति कमजोर है, और उस शक्ति जैसे हीरा होता है वो मक्खन की डिब्बी, मलमल की कपड़े में और अंदर ऊपर सोने की डिब्बी में अंदर रखा जाता है कीमती हीरा। तो लेकिन धूल मिट्टी का बोरा है, वो टाट में ही रखा जाता है धूल मिट्टी को। तो वैसे ही पूर्व भाव में विराधना से आराधक जीव नहीं थे, तो यहाँ पर कुल अच्छा नहीं मिला, में शरीर भी ऐसा मिला, और परिणाम भी इतने उत्कृष्ट नहीं होते। वो शरीर मिला इसका मतलब उनके परिणाम इतने उत्कृष्ट नहीं होते कि मुनि व्रत अंगीकार कर सके, पर श्रावक के व्रत सब लोग अंगीकार कर सकते हैं। और यति आर्य का से व्रत उच्च कुलों बिना नहीं।
वर्तमान तो काल ऐसा है कि कोई भी कुल में जन्म ले ले, पूर्व में विराधक जीव जन्म लेते हैं। मुनि बनने की योग्यता बहुत विरले जीवों में होती है। इस भांति सकल जीव संबोधे और श्रावक के व्रत सिंह, गज, मृगादि पशुओं ने धारे और हंस गरुड़ादि पक्षियों ने धारे। और अनेक देव सम्यक्तों के धारक भय। देवों ने भी, देव में भी मिथ्या दृष्टि देव में जाते हैं, नवमी ग्रेविक तक जा सकते हैं। तो कई देव, बहुत सारे देव, अनेक देव भगवान के समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आत्मा का अनुभव करते हैं। नैमिश्वर विहार करते मलय नामा देश विषय आए, उस विषय भद्रलपुर नामा नगर, उसके सहस्त्र नामा वन विषय प्रभु पधारे और समोसरण की रचना भई। ये अब सब जगह घूम लिए, वहाँ कुछ बात करने को आचार्य को नहीं लगा कोई बात करने की। तो जहाँ बात करने की है वहाँ आए। वहाँ सहस्त्राम्र का पेड़ है, उन सहस्त्राम्र में, उस वन में पधार कर समोसरण रचना हुई। चतुर्निकाय के देव आदि 12 सभा के प्रभु के प्रदक्षिणा रूप बैठे। वहाँ भद्रलपुर का राजा पुंडरू अपनी प्रभा सहित परमेश्वर के दर्शन को आया। सो हाथ जोड़ शीश नवाए नमस्कार मनुष्यों की सभा में बैठा। ता देवकी के पुत्र 6 सुवृष्टि नामा सेठ। देवकी के 6 पुत्र जो सुवृष्टि नाम के सेठ के यहाँ बड़े हुए, जो जन्मते ही देवों ने उनको देवकी से लेकर दूसरी जगह ले गए और मृत बालक लाके रख दिए। 6 बेटों के जन्म के समय 7वें कृष्ण जन्मे, जिनको गोकुल ले जाके रखा। और उसकी अलका नामा सेठानी के पले थे, सो सकल माता पिता सहित दर्शन को आए। इन 6 भाइयों के प्रत्येक के 32 स्त्री। एक 6 भाई सेठ के बेटे और एक के 32 पत्नियां। अपने रूप कर सची नामा इंद्राणी ही का रूप जीते। ते 6 भाई 6 रथों से उतरकर समोसरण में आए। जिनराज को नमस्कार कर राजा पुंडरू के समीप आए बैठे। अद्भुत है तेज जिनका, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, रिद्धिधारी मुनि बनने वाले। ता भगवान देव सम्यक दर्शन सहित यति और श्रावक का धर्म दिव्य ध्वनि कर कहते भय। यति का धर्म साक्षात निर्वाण का कारण है। मुनि बने, उस मुनि पर्याय में 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हुए श्रेणी चढ़ के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और श्रावक का धर्म परंपरा मोक्ष का कारण है, क्यों श्रावक धर्म पालन करेंगे। जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा जिनको है, वो इस भाव में शक्तिहीन होने पर, जैसे प्रतिमा धारण करने वाले श्रावक, जो कुल अच्छा नहीं है जिनका, उससे आगे इस भाव में न बढ़ सके तो अगले भाव में उच्च कुल में जन्म लेके मोक्ष में जाते हैं। यह व्याख्यान सुन ये 6 भाई तत्व के वेता धर्म रूप अमृत के पान कर तृप्ति भय। जाना है संसार का स्वरूप असार जिन, सो राजा से और माता पिता से और सकल कुटुंब से क्षमा कर, जिनेश्वर के चरणान्विंद को नमस्कार कर। ये 6 भाई जिनेश्वरी दीक्षा धरते भाई। देखो 6 भाई 6 काय के जीव के दयालु, षड्द्रव्य के वेता, एक के साथ सर्वसंग के त्यागी भाई। 6 भाइयों ने एक ही साथ सर्वसंग छोड़ दिया। जिनके 32 स्त्रियां थी, सारा प्रेम तो पहले ही नहीं था अंदर, सम्यक दृष्टि होने से राग भाव तो था ही नहीं, अपनापन तो था ही नहीं, पर थोड़ा सा राग की वजह से रुके हुए थे। अपनापन नहीं है, अपनापन नहीं होने पर भी राग हो सकता है। उस राग से रहे हुए थे, वो राग भी छूट गया, मुनि बन गए। सो 6 द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली भय, और जिनों को बीज बुद्धि आदि अनेक रिद्धि उपजी और महादुर्धर तप करते भय। इन 6 मुनियों के बेला आदि तप समान धारणा पाड़ना, समों की साथ और शीत उष्ण वर्षा के तीनों योग साथ। देखो
ठंडी गर्मी में भी सब साथ में, 6 भाई साथ ही विचरण करते, और सैया आसन स्थान सबों का साथ। ये 6 भाई तद्भव मोक्षगामी, चरम शरीरी, महातप के कर्णहारे, तिनकी देह की कांति ग्रस्त अवस्था से अधिक होती भई। आहा, मुनि होने पर कांति बढ़ गई। आहार नहीं मिले, आहार का योग न बने, पर स्वरूप में एकाग्रता की वृद्धि से कांति बढ़ रही है। इनकी उपमा देने को यही 6 मुनि, जिनकी उपमा और कौन देगा, कोई उनकी तुलना करने वाला नहीं। और इन समान नहीं ये बाह्य अभ्यंतर तप के कर्णहारे, जिनेश्वर के परम भक्त होते भय। इस भांति महाविभूति सहित विहार कर 3 लोक का नायक अनेक मुनियों सहित फिर गिरनार पधारे। सब देश, कितने देशों में विहार किया, सब देश बताए ना। उन देशों में सब जगह समोसरण का विहार हुआ। आर्य क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा का विहार आर्य क्षेत्र में ही होता है। मल्लेश खंडों में भगवान का विहार नहीं होता है, उनका भाग्य नहीं है। जिनेश्वर भगवान का समोसरण उनके क्षेत्र में जाए, ऐसा उनका भाग्य नहीं, और भगवान के भी ऐसा नियोग नहीं। आर्य क्षेत्र में उनका विहार हुआ, और फिर गिरनार पधारे। ता समोसरण विषय देवों सहित सकल इंद्र आए फिर, और उपेंद्र कहिए वासुदेव बलदेव समस्त यादवों सहित आए। भगवान सुनकर मुनियों कर सेवनिक तिनके संग का वर्णन करे। क्या कह रहे हैं, उनके संग में कौन कौन हो गए। अब वरदत्त स्वामी को आदि दे 11 गणधर थे, श्रुत ज्ञान रूप समुद्र के पारगामी सोते भय। और 400 मुनि, 14 पूर्व के धारक, और 11,800 मुनि शिष्य, और 1500 अवधि ज्ञान, और केवल 1500 केवली थे। और विपुलमती मनप्रिय ज्ञानी 900, और वादित्य रिद्धि के धारक 1100, और 1100 विक्रिया रिद्धि के धारक। इस भांति 18,000 और 11 गणधर, देखो 18,000 मुनि और 11 गणधर ते मुनि जानो, और राजमती आदि 40,000 आर्य का। राजमती जिसमें हेड, ये 40,000 आर्य का, और 1,69,000 श्रावक, और 3,36,000 श्राविका। और सब ही चतुर्विद संग सम्यक दर्शन कर शुद्ध भगवत उपदेश सुनते भय। ये श्रावक श्राविक में व्रतधारी की बात है, अविरत की संख्या नहीं ली है यहाँ। गिरनारी गिर विषय पूर्वली भांति धर्मोपदेश भया, धर्म रूप अमृत की वर्षा भई। उसकर भव्य रूप पपिया ऋषि तृषित थे जो तृप्त भय। भगवान की दिव्य ध्वनि सब जीवों को तृप्ति करती भई। यह भांति अपार है उदय जिसका, ऐसा गिरनार सोई भया उदयाचल, उस पर जिन सूर्य विराजे। सब सकल सभा के लोगों के हृदय तेई भय कमल, सो विकास को प्राप्त भय। ये अरिष्ट नेमि पुराण में भगवान नेमिनाथ भगवान का हरिवंश जैनाचार्य जिन सेनाचार्य कृत भगवत विहार वर्णन नामो 850 सर्ग, 58वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 59वां सर्ग क्या होता है वहां पर भगवान गिरनार में, और कैसे भगवान का निर्वाण होता है, और किस प्रकार द्वारका आदि का स्थिति होती है, ये सब आगे बताया जाएगा। तो कौन प्रश्न क्या पूछते हैं, वो प्रश्न का भी समाधान देंगे, तो वो आगे चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।